हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके क्लास 9th के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस करा था कि आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है, टू वेरिएबल क्या होती है, उसका सोल्यूशन क्या होता है, उसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं और हम उन सॉल्यूशंस को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब ये है नेक्स्ट पार्ट कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और उसके ग्राफ की क्या शेप होती है। अपना वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर a एंड b कैन नेवर बी 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है ना, आपका ए और बी 0 नहीं हो सकता और जो ए बी सी होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स होते हैं। हमने ये भी डिस्कस करा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं और उन सोल्यूशंस को हम एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पहली वैल्यू आपकी x की होती है और बाद वाली वैल्यू आपकी y की होती है। इसका मतलब जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन है वो क्या है, उसकी जो सोल्यूशन होगा वो पेयर में आता है, उसमें एक वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की। अब उन सोल्यूशन की हेल्प से ही हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, हम अपने ऑर्डर्ड पेयर्स जो हमारे सोल्यूशन है उन्हें फाइंड आउट करते हैं और फिर उसकी हेल्प से अपना ग्राफ जो है प्लॉट करते हैं। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। ठीक है, आपकी कोई भी इक्वेशन हो, अगर वो आपकी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की है, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म की हो, वहाँ पे आपकी ए बी सी की कोई भी वैल्यू हो, अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको क्या ऑब्टेन होती है कि स्ट्रेट लाइन होती है। इसलिए हम कहते हैं कि द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसके ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब वो स्ट्रेट लाइन आपकी किसी भी तरीके की हो सकती है, वो आपकी ऐसे भी पास आउट हो सकती है, वो आपकी ऐसे भी जा सकती है और इसकी जगह वो कोई आपकी इस तरीके से भी पास आउट हो सकती है। ठीक है ना, वो जनरल एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो इनके अलावा भी कोई और फॉर्म भी ले सकती है। पर जनरल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आपकी कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसका ग्राफ हमेशा क्या ऑब्टेन होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा, वो आपकी इनमें से किसी भी फॉर्म की हो सकती है। अभी हम फर्दर इस लेक्चर में आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे भी कि आपकी किस तरीके की स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन हो रही हैं और क्या एक्चुअली में जब हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन ही ऑब्टेन होती है या नहीं होती है। आज के हमारे लेक्चर का पहला एग्जाम्पल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। एक आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है टू वेरिएबल में 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। हमें क्या करना है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज़ और है, एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ कट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस। फिर हमें ये भी बताना है कि वो हमारा ग्राफ हमारी x एक्सिस जो हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है और जो हमारी y एक्सिस जो हमारी वर्टिकल नंबर लाइन होती है उसे किस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा है तो हम मिनिमम आपके 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं उस लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, आप फाइंड आउट करने के लिए 3 और 4 भी कर सकते हैं, पर किसी भी स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हम फिर भी प्रीफर करेंगे आप 3 सॉल्यूशन, जब भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन आए तो आपको जो गिवन लीनियर इक्वेशन है उसके 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। ठीक है, और फिर ही उसका ग्राफ जो है फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले हमारी लीनियर इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6।
अब यहाँ पे जो हमारी कांस्टेंट टर्म है 6, वो हमारी जो a और b है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है। जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है उससे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी, पर जो आपका कोफिशिएंट ऑफ y है b, उससे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती। तो इसलिए हमने जो कल आपके डिस्कस करे थे मेथड, उसमें से हमारा जो पहला मेथड था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जो अपना सेकंड हमने मेथड पढ़ा था उस फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखते हैं, 4y इक्वल्स टू 6 माइनस 3x, और हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 6 माइनस 3x अपॉन 4। जो हमारी इक्वेशन थी, हमने उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। हम वो x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे और y की भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने अपनी इक्वेशन को क्या करा है, y की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमारी इक्वेशन आ गई है y इक्वल्स टू 6 माइनस 3x अपॉन 4। अब हम यहाँ से इसके क्या है, 3 सोल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। अब 3 सोल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या है, हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या है आपकी, उससे डिवाइड नहीं होगी। तो हम अगली वैल्यू चेक करते हैं कि हम क्या वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो अगली वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देते हैं। ठीक है, अगर आप 1 रखोगे तो भी क्या होगा, 6 माइनस 3 भी क्या होगा आपका 3 अपॉन 4, वो भी आपका क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ग्राफ पे हमें वो पॉइंट क्या है, लेबल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए अब हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। तो हमें पहली वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले केस में हमने x इक्वल्स टू आपका 2 रखा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 6 अपॉन 4, दैट इज 0 अपॉन 4 और इक्वल टू 0। तो हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर या इसका पहला सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2,0। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमें जब भी हिट एंड ट्रायल मेथड होता है तो अपना एक पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। जब हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है तो फिर हम अपनी फर्दर वैल्यूज़ क्या है, इस पॉइंट से ही फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे, अब हमारा डिवाइज़र क्या है यहाँ पे 4, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें +4 कर देंगे। तो हमें चेक नहीं करना पड़ेगा, अब हम एक एक वैल्यू को चेक नहीं करेंगे। पहली वैल्यू के लिए हमने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, अब अगली वैल्यू के लिए जो भी हमारा डिवाइज़र होता है हम उसे अपनी वैल्यू में ऐड कर देते हैं। तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हम रख सकते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं आपकी y की वैल्यू क्या आएगी। तो आपका y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस, यहाँ पे हमने x की जगह क्या रखा है 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 अपॉन 4। 6 माइनस 18 क्या होता है आपका -12, और -12 अपॉन 4 क्या हो जाएगा -3। तो आपका अगला ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया है, 6, -3। ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं है आपको। सिंपली क्या है, जब भी इस तरीके की इक्वेशन हो आप अपना हिट एंड ट्रायल मेथड से एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी अपना डिवाइज़र है उसे अपनी इस वैल्यू में से प्लस और माइनस करके आप इजीली अपने बाकी के सोल्यूशंस क्या हैं ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से अब मैंने थर्ड सोल्यूशन के लिए क्या करा, मैंने 2 में आपका 4 माइनस कर दिया है। तो 2 में जब 4 माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा -2। अब आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 3 इंटू -2 भी क्या होगा -6। तो ये क्या हो जाएगा 6 + 6 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल्स टू 12 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो हमारा अगला सोल्यूशन क्या आ गया है यहाँ पे -2,3। ठीक है, तो हमारा जो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट होता है, जब भी हमें किसी क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है तो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है कि हम उसके 3 सोल्यूशंस फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो हमारे 3 सोल्यूशंस फाइंड आउट हो गए हैं। क्या क्या आए हैं, हमारा पहला सोल्यूशन आया है आपका 2,0, सेकेंड सोल्यूशन आया है हमारा 6, -3, और थर्ड सोल्यूशन आया है हमारा -2,3। यहाँ पे आप कोई और वैल्यूज़ के लिए भी सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा कभी भी कंपलसरी नहीं होता है कि आपको केवल इन्हीं वैल्यू से ग्राफ प्लॉट करना है या इन्हीं वैल्यू से आपका ग्राफ सही आएगा। ठीक है,
मैंने ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, तो उनमें से आप किन्हीं भी करेक्ट सोल्यूशन से लेके अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये 3 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्प से क्या है, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस चाहिए जो हमारी वाई एक्सिस होगी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल है वो हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस, और ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। अब इस पे अपनी नेमिंग कर देते हैं। ये 1 2, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में भी हम लोग स्टूडेंट्स सीख चुके हैं कि किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। ये हमारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। पहला ऑर्डर्ड पेयर है 2, 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं, ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारा 2, 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 6, -3, तो x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू है आपकी -3, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा, ये है आपका 6, -3, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा -2, 3, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू आपकी 3, तो ये हो गया हमारा -2, 3। आप इन्हें कोई नाम भी दे सकते हैं। सपोज करिए मैंने इसे a, इसे b और इसे C लेट करा, तो हम यहाँ पे अपनी मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है और ये हमारा C पॉइंट है। अब हम इसको ज्वाइन करके देखेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है। तो आप देखेंगे कि आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी जब आप इन तीनों पॉइंट्स को क्या है, ज्वाइन करोगे, ठीक है। इसको आप आगे और पीछे भी क्या है, एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको केवल ये इक्वेशंस केवल इन्हीं पॉइंट्स तक शो करनी है, ठीक है ना। आप थोड़ा बहुत इन्हें आगे पीछे बोथ वेज एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो गई है, जो भी हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या होती है, एक आपको स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, ठीक है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इस ग्राफ में, ठीक है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट से ये लाइन क्या है, पास हो रही है। तो वो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। और इसीलिए हमने बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, क्योंकि इस लाइन पे क्या है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स क्या है, लाई कर रहे हैं। तो इसलिए ही हमने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो क्या है, एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ कट्स द एक्स एंड वाई एक्सिस। अब हमें ये बताना है कि ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को क्या है, ए पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे हमारे उसको कहाँ कट कर रहा है, कट करने का मतलब कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2, 0। तो हम लिख देंगे द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 6 कट्स और इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2, 0। अब इसी तरीके से हम चेक करेंगे कि ये y एक्सिस पे आपका किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये क्या है, आपका y एक्सिस पे इस किसी पॉइंट D पे ये आपका कट कर रहा है। जब आप इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये क्या आपका 1 और 2 के मिड में लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 1.5, 0, 1.5, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, 0, 1.5, और आप इसे ये भी लिख सकते हैं 0, 1, 1/2,
ठीक है ना, या आप इसे 3/2 भी लिख सकते हैं। जब आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये क्या आपका एग्जैक्ट मिड में लाई कर रहा होगा। आपके ग्राफ में तो क्या है लाइंस होंगी, तो वहाँ पे ये एग्जैक्टली बिल्कुल आपका ड्रॉ होगा और आपका 1.5 से पास होगा। यहाँ से हमने ये भी बता दिया कि आपका एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है और आपका वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। एक हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें क्या है इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस भी बेस्ड हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है शेड द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड एक्सिस। अभी जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे क्या है एक आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो हमें क्या करना है उस ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है। सेकंड पार्ट है राइट वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। आपके ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, आपको उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। और फिर थर्ड और फाइनल पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म। जो आपका ट्रायंगल ये बना है, जो हमने फॉर्म करा है पहले पार्ट में, उसका क्या है हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमें क्या है ये इक्वेशन गिवन है, हम इसे क्या है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इसके मिनिमम 3 सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और उसकी हेल्प से फिर हम इसका ग्राफ ऑब्टेन करेंगे। और जब तक हमें ग्राफ नहीं मिलेगा तो हमें क्या है इसमें से आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या है सिंपली इनकी मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं अंदर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, आपका स्टेप बाय स्टेप आराम से समझिएगा। आपकी इक्वेशन है, इसमें हमने 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 2 6 माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंपली हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू 3 आपका 6। ये 3 की मल्टीप्लाई होगी माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y और माइनस 3 इंटू प्लस 1 इज माइनस 3। ठीक है, अब हमने आपका ये 2x माइनस 3y तो ऐसे ही रहेगा। ये 6 माइनस 3 क्या होगा आपका प्लस का 3, पर हम इसे जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 3। और ये क्या है हमारी इक्वेशन आ गई है आपकी। ठीक है, ये जो हमें इक्वेशन एक थोड़ा क्या है अलग सी फॉर्म में गिवन थी, हमने इसे थोड़ी क्या है अपनी फैमिलियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब हम यहाँ से क्या है इसके मिनिमम 3 सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब अगेन आप चेक करेंगे जो आपका कांस्टेंट है वो आपका ए और बी दोनों से क्या है कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी क्या है जो प्रोसीजर हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई करा था वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करा, हमने इस इक्वेशन को लिखा आपका 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, ये 3 को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया, 3y को उधर कर दिया। यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3 एंड अपॉन में 3। ठीक है, ये हमने अपनी क्या है y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक टेबल फॉर्म कर देता हूँ अपना सॉल्यूशंस का। ठीक है ना, हम इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से 0 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करा आपका, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0। 0 प्लस 3 इज 3, 3 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 1। तो जब हमने x की जगह आपका क्या सब्स्टिट्यूट करा 0 सब्स्टिट्यूट करा, तो हमें y की वैल्यू क्या ऑब्टेन हुई है आपकी 1 ऑब्टेन हुई है। ठीक है, हमारा पहला सोल्यूशन आ गया है कि हमारा जब x 0 है तो y क्या है हमारा 1 है। अब मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में भी बताया है कि जब हमारे पास पहली वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं जो हमारा डिवाइज़र है उसे इसमें प्लस कर देते हैं सिंपली। तो अगली वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे अपना x की जगह हम यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, 0 प्लस 3 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। 3 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 अपॉन 3 भी क्या आ जाएगा आपका 3। तो हमारा सेकंड सोल्यूशन आ गया आपका x इक्वल्स टू 3 एंड y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3। अब एक वैल्यू आपकी नेगेटिव की फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके लिए अब क्या करेंगे x की जगह मैंने 0 में 3 सब्ट्रैक्ट करा तो वो क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ पे -3 रखते हैं, 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा -6, -6 प्लस 3 क्या होगा आपका -3, -3 अपॉन 3 आएगा आपका -1। ठीक है,
हमारे को इस क्वेश्चन में क्या गिवन थी, एक आपकी लीनियर इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। सबसे पहले उसे हमने एक अपनी क्या है फैमिलियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, ये हमारी फॉर्म आ गई, ठीक है। अब उसकी हेल्प से हमने अपनी उस इक्वेशन के 3 सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर है 0,1, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है 3,3 और थर्ड ऑर्डर्ड पेयर है -3,-1। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ करके जो हमें रिक्वायर्ड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो अभी तक हमारे क्वेश्चन का क्या है, हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया है। हमने अपने जो 3 सॉल्यूशंस हैं उन्हें फाइंड आउट कर लिया है। अब उन्हें 1 बाय 1 करके क्या है अपने ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हमारा पहला सॉल्यूशन है x0 y1, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना, ये हो गया आपका 0,1, ठीक है। सेकेंड सोल्यूशन है आपका 3,3, ये आपका x=3, ये आपका y=3, ये हो जाएगा आपका 3,3, ठीक है। और थर्ड और फाइनल सोल्यूशन है आपका x=-3 एंड y=-1, तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया -3 -1, ठीक है। अब हम क्या है इन पॉइंट्स को अपना ज्वाइन कर देते हैं। आप स्केल की हेल्प से ज्वाइन करिएगा, मैं यहाँ पे आपके फ्री हैंड से ही ज्वाइन कर रहा हूँ, पर पेपर में और जब भी आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आप इसे स्केल से ही ज्वाइन करें। ठीक है, ये क्या है आपके तीनों पॉइंट्स थे -3, -1, 0,1 और 3,3। आपने क्या है इन तीनों को ज्वाइन कर दिया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के पार्ट्स पे जो हमें क्वेश्चन में पूछे गए हैं। पहला क्या है, शेड द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द एक्सिस। एक्सिस का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा ये क्या है प्लूरल है एक्सिस का। AXIS होता है आपका सिंगुलर और AXES हो गया आपका प्लूरल, मतलब वहाँ पे हम दोनों एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शेड द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द लाइन। तो ये हमारी लाइन है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है, ये। तो हमने इसको क्या है इस तरीके से शेड कर दिया है, ठीक है। ये जो ये राइट ट्रायंगल जो बन रहा है ये हमारा क्या है ट्रायंगल है। हम इसको नेम भी दे सकते हैं, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B और ये पॉइंट हो जाएगा C। तो ये जो ABC है ये क्या था, हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल था। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, राइट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगुलर फॉर्म। तो जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसके वर्टिसेस क्या है, पहली वर्टिस है A 0,1, जो हमारी सेकंड वर्टेक्स है B वो क्या होगी आपकी 0,0 और जो आपकी थर्ड वर्टेक्स है वो आप देखिए ध्यान से क्या है ग्राफ में, ये आपकी क्या है -1 और -2 के एग्जैक्टली मिड में लाई कर रही है। तो C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 0, -1.5, ठीक है। हमें सबसे पहले पूछा गया था कि आपको क्या है अपने ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है। तो सबसे पहले हमने वो ट्रायंगल फाइंड आउट करा जो इस लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में क्या है हमारा लाई कर रहा है, उसे हमने शेड कर दिया, ये जो आपकी ब्लैक लाइंस है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें इस ट्रायंगल के वर्टिसेस पूछे थे। हमें पता है कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसके 3 वर्टिसेस होते हैं। तो पहला वर्टिस है A 0,1, सेकंड वर्टेक्स B आपका ये क्या है ओरिजिन है 0,0 और थर्ड वर्टिस है C, ये क्या है आपका -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा है और ये क्या है आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये देखिए मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये लिखा जाएगा -1.5, 0, ठीक है ना। आपका x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो ये लिखा जाएगा -1.5, 0। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। अब ये आप देखेंगे ये ट्रायंगल क्या है, क्योंकि हमारी x एक्सिस और y एक्सिस क्या होती है परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये क्या है 90 डिग्री है, तो इसलिए ये जो आपका ये वाला एंगल है ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है ABC ये क्या हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू आपका हाइट।
क्योंकि ये कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब सिंपली यहाँ पे अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका हाफ एज इट इज़ रहेगा, बेस मतलब आपका BC, BC की वैल्यू क्या है 1.5। यहाँ पे आप साइन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि साइन केवल आपका क्या है डायरेक्शन शो करता है। और यहाँ वैसे भी बेस और हाइट का मतलब हम क्या है, हम लेंथ की वैल्यू रख रहे हैं। लेंथ आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ और एरिया और वॉल्यूम आपकी क्या है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। हाइट मतलब AB की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो 1.5 इंटू 1 ये भी क्या हो जाएगा 1.5 विच इज़ इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 2। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.75 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई यूनिट मेंशन नहीं है और हमें पता है कि हमारे एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है। तो इसलिए जब हम इसकी यूनिट मेंशन करेंगे तो हम यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लगेंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपने क्वेश्चन का। ये हमें एक इक्वेशन गिवन थी, हमने पहले इसे एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करा, फिर वहाँ से हमने इसके 3 सोल्यूशन फाइंड आउट करे। उन 3 सोल्यूशन को हमने 1 बाय 1 अपने ग्राफ पे क्या है प्लॉट करा है, ठीक है। उसको ज्वाइन करने पे हमें स्ट्रेट लाइन मिली है, ठीक है। ये हमारा एक ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म हुआ है ABC। सबसे पहले हमने उसे शेड कर दिया। सेकेंड पार्ट में हमें उसके वर्टिसेस मेंशन करने थे, तो हमने उसके तीनों वर्टिसेस आपके ABC जो है वो यहाँ पे 1 बाय 1 मेंशन कर दिए हैं, ये आपके वर्टिसेस आ गए हैं। फिर क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपका जो थर्ड और फाइनल पार्ट था टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है और हमारा एरिया क्या आया है 0.75 स्क्वायर यूनिट। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। ये हमें एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी हुई है, हमें क्या है इसका ग्राफ प्लॉट करना है। चेक फ्रॉम द ग्राफ दैट -5, -3 एंड 7, 6 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट। और फिर हमें क्या है ग्राफ से ही चेक करना है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये इसके सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा अपनी फैमिलियर फॉर्म में क्या है कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन जो गिवन है हमने उसमें क्या है उसका 3 से LCM ले लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x + 1, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब इसे हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी पहले से ही क्या है y की फॉर्म में हमें इक्वेशन है। अब हम सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड से अपनी पहली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे अगर हम x की जगह क्या 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 + 1 1 1/3। फिर आपको ग्राफ पे क्या है प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं। x की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं अपना 1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका 3 और 3/3 क्या है आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो जब हम इसका टेबल ड्रॉ करते हैं 3 सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अपने ग्राफ के लिए, वहाँ पे हमारी सबसे पहली वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू हमने रखी 1, तो y की वैल्यू भी क्या आई है 1। अब अगली वैल्यू के लिए हम अगेन क्या करेंगे, इसमें सिंपली आपका 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा डिवाइज़र क्या है 3 है, तो हमने यहाँ पे इसमें 3 ऐड कर दिया है। तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 इज़ 9, 9/3 भी क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। और एक बार हम क्या करते हैं 1 में से आपका 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 - 3 करेंगे तो वो आ जाएगा आपका -2, -2 रखेंगे तो 2 × -2 -4, -4 + 1 -3, -3/3 इज़ -1। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन थी उसके तीनों सोल्यूशन क्या है हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। पहला है आपका 1, 1, सेकंड है 4, 3 और थर्ड है -2, -1। अब इसको क्या है अपने यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये हमारी y एक्सिस और एक हमारी हॉरिजॉन्टल आपकी x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू प्लॉट करते हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या है आपकी x एक्सिस। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। अब इसी तरीके से आपकी y की वैल्यू भी ड्रॉ कर लेते हैं। y में आपकी वैल्यू जा रही है 1 2 3 4 5,
और नेगेटिव में भी कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हमने अपनी ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब 1 बाय 1 करके अपने जो पॉइंट्स हैं उन्हें यहाँ पे प्लेस करते हैं। सबसे पहले है x1 y1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये आपका ये वाला पॉइंट हो गया 1, 1। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, ये आपका ये पॉइंट हो जाएगा 4, 3। ठीक है, थर्ड पॉइंट है -2, -1। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1, ये हो जाएगा आपका -2, -1। अब इन तीनों को क्या है, ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको क्या है, ये हमने चेक करा कि ये क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन आई है, जो हमें पता है कि हमारी किसी भी लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो क्या है, एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ड्रॉ ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमने अपनी इक्वेशन प्लॉट कर ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए क्या है, कभी कभी अपनी इक्वेशन भी मार्क कर देते हैं, y = 2/3x + 1। ये हमने अपनी इक्वेशन मार्क कर दी और ये हमने अपने तीनों सॉल्यूशंस उस पर शो कर दिए। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं, उसमें क्या है, हमें शो करना है दैट द पॉइंट -5, -3 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो हमारी क्या इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। तो हम इसे एक्सटेंड करके चेक करेंगे कि क्या ये पॉइंट हमारे ग्राफ पे लाई कर रहा है। तो -5, -3 के लिए क्या है, हमने इसे आपका बैकवर्ड प्लॉट करा, ये हमने इसे प्लॉट करा। अब हम क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ से आपकी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट क्या है आपका -5, -3। अब क्योंकि ये पॉइंट आपके ग्राफ पे क्या है, लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट क्या है, आपकी गिवन लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, अब सिमिलरली सेकंड पॉइंट क्या है हमारा 7, 6, तो उसके लिए भी क्या है, हम इसे आपका एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब एक परपेंडिकुलर इसकी यहाँ पे डालते हैं आपकी 7 पे, और एक आपकी यहाँ पे डालते हैं तो ये क्या है आपका, ये 5 पॉइंट है, ये आपका 6 नहीं आया है। तो क्योंकि इस ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 7, 5 और ये क्या है 7, 6 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट है 7, 6 ये तो क्या है, इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, इस पॉइंट को लिखा जाएगा नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और ये जो आपका पॉइंट था -5, 3, तो इसे हम लिखेंगे येस इट इज़ अ सोल्यूशन। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, हमें एक इक्वेशन गिवन थी, हमें सबसे पहले उसका ग्राफ प्लॉट करना था। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने उसके 3 सोल्यूशन ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, उन्हें हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। फिर उसके बाद हमें ग्राफ से ही चेक करना था कि क्या ये 2 पॉइंट्स उसके सोल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी लाइन्स को जिस भी तरफ ये पॉइंट्स होंगे उस तरफ एक्सटेंड कर लेंगे और फिर उसे चेक करेंगे कि क्या वो ये जो पेयर है ये हमारी लाइन पे लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर वो हमारी लाइन पे लाई कर रहे हैं तो येस इट इज़ अ सोल्यूशन, और अगर वो लाई नहीं कर रहे हैं तो वो आपका सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ से जब हमने इन्हें बैकवर्ड और आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करा तो हमने देखा ये जो पॉइंट है -5, -3 ये आपका सोल्यूशन है क्योंकि ये आपका लाइन पे लाई कर रहा है। पर ये जो आपका पॉइंट है 7, 6 ये आपका क्या है, इस इक्वेशन पे लाई नहीं कर रहा है, इस ग्राफ की लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि ये आपका सोल्यूशन नहीं होगा। आप लोगों के लिए हमने एक होम असाइनमेंट प्रिपेयर करा है, इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए जिससे जो भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हमने आज की वीडियो लेक्चर में आपके डिस्कस करे हैं उनका आपका क्या रिवीजन हो जाए। और स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स और क्वेरीज क्या है सॉल्व करवा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। We will be right back with a new video on the same topic, graph of a linear equation in 2 variables। उस वीडियो में हम थोड़े से आपका क्या है लेवल पुश करेंगे, कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक के आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं। टिल देन आपको क्या करना है, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ लाइक दिस।